जय माता दी। दोस्तों, नवरात्रि में भूलकर भी नहीं करने चाहिए ये 6 काम, वरना मां दुर्गा होंगी नाराज। शारदीय नवरात्रि के पावन पर्व की शुरुआत हो चुकी है। मां दुर्गा के 9 स्वरूपों को समर्पित ये पर्व श्रद्धा, भक्ति के साथ साथ संयम का भी प्रतीक है। कुछ लोग नवरात्रि के 9 दिनों तक उपवास रखते हैं और भक्ति भाव के साथ माता रानी की पूजा करते हैं। नवरात्रि के पर्व में खान पान के साथ साथ कई अन्य चीजों का भी परहेज किया जाता है। धार्मिक दृष्टिकोण के साथ साथ पारंपरिक रूप से भी ये परहेज महत्वपूर्ण है। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार नवरात्रि के 9 दिनों तक इन 6 चीजों को भूलकर भी नहीं करना चाहिए। चलिए जानते हैं इन चीजों के बारे में। उससे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय मां आदिशक्ति जरूर लिखें, जिससे मां दुर्गे तक आपकी संदेश पहुंचे। नवरात्रि का पर्व भक्ति और पूजा का पर्व है। इस दौरान घर में शांत और धार्मिक माहौल रखने से घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है। यूं तो सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा के लिए घर में हमेशा ही शांति का माहौल रखना चाहिए और कलह करने से बचना चाहिए। लेकिन नवरात्रि के दौरान इस बात का खास ध्यान रखना जरूरी है। नवरात्रि के दिनों में किसी के लिए भी गलत शब्दों का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। इससे घर का माहौल तो खराब होता ही है, साथ में त्योहार की रंगत भी फीकी पड़ने लगती है। मां दुर्गा और उनके 9 दिव्य रूपों की आराधना का महापर्व नवरात्रि की शुरुआत 3 अक्टूबर 2024 से हो चुकी है। शक्ति पूजा के इस पर्व का समापन विजयादशमी के दिन यानी शनिवार 12 अक्टूबर को हो जाएगा। धर्म के आचार्यों और पंडितों के अनुसार शारदीय नवरात्रि में कुछ गलतियों से सावधान रहना चाहिए। इन गलतियों के कारण देवी मां नाराज हो सकती हैं, जिससे भक्त या साधक के जीवन की परेशानियां बढ़ सकती हैं। मां का क्रोधित होना अच्छी बात नहीं है। हो सकता है कि लाभ होने की जगह पर हानि हो जाए या लेने के देने पर DDH जाए। आइए जानते ना खाएं प्याज और लहसुन। ऐसा माना जाता है कि प्याज और लहसुन तामसिक भोजन की कैटेगरी में आते हैं, इसलिए नवरात्रि के दौरान प्याज और लहसुन को खाना सही नहीं माना जाता। हालांकि कई लोग इस बात को नहीं मानते और नवरात्रि में भी प्याज लहसुन खाते हैं, लेकिन धार्मिक मान्यता के अनुसार नवरात्रि के दौरान खाने में प्याज और लहसुन का परहेज करना चाहिए। जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है कि नवरात्रि का पर्व श्रद्धा और भक्ति के साथ संयम का भी पर्व है, इसलिए नवरात्रि में शारीरिक और मानसिक संयम रखना भी बहुत जरूरी है। खान पान में संयम रखने के साथ शारीरिक संयम रखना भी जरूरी है। नवरात्रि के दौरान फिजिकल रिलेशन बनाने से बचना चाहिए। इसके साथ ही किसी भी वल्गर एक्टिविटीज को करने से बचना चाहिए। नवरात्रि के दौरान किसी के प्रति गलत शब्दों का प्रयोग करने से बचना चाहिए। इससे न सिर्फ घर का माहौल खराब होता है, बल्कि छुट्टी का रंग भी फीका पड़ने लगता है। जिस घर में बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं होता, वहां कभी भी सुख समृद्धि नहीं आती। कभी भी बड़े बुजुर्गों का अपमान नहीं करना चाहिए, खासकर नवरात्रि के दौरान। धर्म यह भी सिखाता है कि हमेशा बड़ों का सम्मान करना चाहिए और उनकी बातें माननी चाहिए। जब लोग बहुत खुशी से आशीर्वाद देते हैं, तो यह बहुत महत्वपूर्ण होता है